हेलो फ्रेंड्स, मेरा आपको नमस्कार है। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। हमेशा की तरीके से मैं आज भी प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। तो दोस्तों या सुनने वाले जो मेरे मित्र हैं, लोग हैं, ये तो आप जानते हैं कि कहानियाँ हमारे मन को एक सुंदर विचार देती हैं और एक अपने हमारे मस्तिष्क को एक कल्पना की एकदम उड़ान देती हैं। मतलब कल्पना करते अच्छा ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता है, एक ऊंची उड़ान मिल जाती है। हमारे जो सेंटिमेंट्स यानी भावनाएं हैं, भावनाओं को एक जुड़ाव देती हैं। यानी कहानी के माध्यम से हमारा एक भावनात्मक जुड़ाव अपने संबंधों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने पड़ोसी से, अपने राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति हो जाता है। तो ये कहने का जिस्ट मेरा सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही रहता है कि ये प्रेरक कहानी हर हालत में बहुत ही लाभदायक होती है। तो चलिए, आज भी मैंने आपके लिए कहानी निकाल के रखी है। शीर्षक है फ़र्क तो पड़ता है। फ़र्क तो पड़ता है, ये है ना। तो चलिए सुनाते। तो एक क्या है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसके डायरेक्टर थे। निजी कंपनी, और इतना ज़्यादा था कि उन्होंने अपनी एक तरीके से अपनी टाउनशिप बना ली थी। वहाँ प्राइमरी स्कूल भी था, वहाँ और हायर सेकेंडरी स्कूल भी था। उनका छोटा मोटा 20-25 बेड का हॉस्पिटल था, वहीं पे जिम भी था, वहाँ पे स्विमिंग पूल भी था, वहाँ पे क्रैश भी था। मतलब छोटी छोटी सब चीज़ें टाउनशिप की तरीके से थी। उसी कंपनी में फ्लोर वाइज थे। उनके अपने डॉक्टर्स थे कि जो अपने कर्मचारियों की मतलब इमरजेंसी में उनकी सेवा कर सके, उनकी देखरेख कर सके। उनमें से एक शख्स थे शर्मा जी। ठीक है, चलिए भाई, शर्मा जी कोई भी हो, मुझे माफ़ करिएगा, कोई भी नाम से आप रख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए जल्दी कवर करती हूँ, नहीं तो इंस्टाग्राम में नहीं जाएगी कहानी। तो क्या हुआ, शर्मा जी जैसे ही ऑफिस पहुँचे तो डायरेक्टर का मुंह लगा जो चपरासी था, उसने कहा जल्दी से साहब, गुस्से में, जल्दी से ऑफिस में आपको बुलाया हुआ है। वो गए। जैसे गए बस डायरेक्टर साहब तो आओ देखा ना ताओ देखा, चढ़ बैठे। बोले आज तो तुमको फिर छुट्टी लेनी पड़ेगी, तुम पूरे 15 मिनट लेट आए हो। तुम रोज़ रोज़ की कहानी गढ़ते रहते हो, इसकी सेवा करनी है, उसकी समाज सेवा करनी है, मैं तो समाज सेवक हूँ, ये है। अरे प्रोफेशन तुम्हारा डॉक्टर का है, उसमें रत रहो, ये क्या तुम कर रहे हो, कहाँ गए हो। ऐसे ऐसे ना अपने से जो छोटे लोग थे, सबॉर्डिनेट थे, उनको किसी न किसी बात पे वो धमकाया करता था। अच्छा ठीक है, डिसिप्लिन होना हर जगह या टाइम की पंक्चुअलिटी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि बंदा कभी ना कभी लेट हो जाता है। तो आप उससे भावनात्मक यदि जुड़ाव रखते हैं और काम लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप ठीक बोलिए, उससे अच्छे से बोलिए। लेकिन नहीं जी, वो तो सबके ऊपर चढ़ बैठते थे। लोग उनको कहते थे सठिया आ गया है, कोई कहता था खड़ूस है, कोई कहता था मनहूस है, लेकिन वो अपने स्वभाव डायरेक्टर साहब बदलने को तैयार नहीं थे। खैर, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं उन डॉक्टर शर्मा ने, और क्या किया कि एप्लीकेशन लिखी छुट्टी की और छुट्टी लेके चले गए। उन्होंने एक्सेप्ट कर ली डायरेक्टर साहब ने। बाहर निकले, बोले अभी तो बहुत कम बजा है, घर भी बंद होगा, क्या फ़ायदा घर जाके, मैं उस बच्चे को देख लेता हूँ हॉस्पिटल जाके, जहाँ आज सवेरे ही एक्सीडेंट से वो आया था, और मैं जा कर के उसका हालचाल पूछ लेता हूँ। चल दिए साहब हॉस्पिटल की तरफ गए। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब मिले, बोले अरे आइए शर्मा जी, हमारा आपका तो प्रोफेशन ही एक है, लेकिन आप मतलब मैं हॉस्पिटल में हूँ, आप कंपनी से रिलेटेड हैं। खैर, बहुत अच्छा हुआ कि आपने समय से इसको एडमिट करवा दिया। इतने में और उसके माँ बाप भी आ गए हैं, तो आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। तो वो घुसे, अंदर गए बच्चे को देखने के लिए। बोले बच्चे को होश भी आ गया है। तो अंदर गए, ओए बाबा, सभी लोग वहाँ पे हतप्रभ रह गए। क्यों बताइए, वो बच्चे के माँ बाप वही डायरेक्टर और उसकी वाइफ थी, और ये शर्मा जी तो थे। शर्मा जी देख के बिल्कुल अवाक रह गए, एकदम जैसे कि धक रह गया जी ने। बोले शर्मा जी आप यहाँ? बोले अरे ये आपका बच्चा है, आज ही तो मैंने सवेरे एडमिट किया है। तो बिल्कुल से आंखें भर आई उनकी डायरेक्टर साहब की, और बोले कि हाँ
समाज सेवा से फ़र्क तो पड़ता है। अब देखिए वो क्या था, फ़र्क तो पड़ता है, अब ये फ़र्क तो पड़ता है, यानी बहुत ज़्यादा एक टोन में ही बहुत ज़्यादा गहराई की बात छुपी हुई है। तो खैर आप ये ना सोचिए कि जो डायरेक्टर थे उनका बच्चा था इसलिए वो दुरुस्त हो गए, नहीं। आज ही उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं देरी से आने वाले जानबूझ करके या किसी वजह से आते हैं तो मुझे सबसे पहले इन्फॉर्म करिए कि मैं देर से आ रहा हूँ और कितनी देर तक पहुँचूँगा, और महीने में 1 2 3 चलेगा, हमेशा नहीं चलेगा। और साथ ही कोई यदि छुट्टी ले रहा, अरे 10-15 मिनट लेट आया है तो वो पूरी छुट्टी का अधिकारी नहीं होगा, जैसा कि मैं आज तक करता आया हूँ। तो ये बदलाव भी आया, यानी कि उसमें एक सकारात्मक सोच का पहलू हुआ उस डायरेक्टर के मन में, शायद अपने बेटे की वजह से, या वो दुनियादार में उसने समझ लिया कि दुनिया ऐसे ही चलेगी, खाली एक के लोगों से नहीं चलेगी कि एक समाज सुधारक बन गया, अब मुझे भी अपने को थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा और उनको थोड़ी छूट देनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने कुछ नियम, रेस्ट्रिक्टेड कुछ होती है, रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम जिसको कहते हैं, वो लगा के दिया। तो बच्चों, मैं भी ये कहती हूँ, समाज सेवा करना कोई बुरी बात नहीं है, खास करके जब ऐसे हालात हों तो सबसे पहले आप किसी को भी हॉस्पिटल पहुंचाइए, वहाँ से फ़ोन करिए अपने बॉस को या अपने गुरु को या जहाँ भी आप जा रहे हों, फिर जो हो वो सामने है। तो इतना ही मुझे संदेश पहुंचाना होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई कहानी के साथ मैं आऊँगी, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।